दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं जो आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1 अप्रैल 1935 को। प्रश्न 2, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1 जनवरी 1949 को। प्रश्न 3, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उत्तर सी डी देशमुख जी। प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 3 वर्षों का। प्रश्न 5, -1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर वित्त सचिव के। प्रश्न 6, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? उत्तर आरबीआई गवर्नर। प्रश्न 7, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर आरबीआई ने। प्रश्न 8, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उत्तर आरबीआई। प्रश्न 9, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? उत्तर शक्तिकांत दास जी। प्रश्न 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। प्रश्न 11, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? उत्तर मनमोहन सिंह। प्रश्न 12, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? उत्तर 1 जुलाई से 30 जून तक। प्रश्न 13, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न 14, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? उत्तर वित्त मंत्री की सलाह पर। प्रश्न 15, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24 तारांकन 7 बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। प्रश्न 16, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? उत्तर अमिताभ घोष 16वें गवर्नर जी का। प्रश्न 17, अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? उत्तर मात्र 20 दिन का। प्रश्न 18, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? उत्तर बेनेगल रामा राव जी का। प्रश्न 19, बेनेगल रामा राव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? उत्तर 7 वर्ष 197 दिनों का। प्रश्न 20, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर कोलकाता में। प्रश्न 21, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? उत्तर मुंबई में। प्रश्न 22, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? उत्तर सन 1937 को। प्रश्न 23, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? उत्तर वित्त मंत्रालय। प्रश्न 24, रुपए के 6 रुपए को किसने बनाया है? उत्तर उदय कुमार जी ने। प्रश्न 25, रेपो रेट की परिभाषा क्या है? उत्तर भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं रेपो रेट कहलाता है। प्रश्न 26, रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है? उत्तर ये वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। प्रश्न 27, आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? उत्तर 2.5 लाख रुपए। प्रश्न 28,
आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? उत्तर, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। प्रश्न 29, जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर, मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। प्रश्न 30, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? उत्तर, सर ऑसबोर्न। प्रश्न 31, सर ऑसबोर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? उत्तर, 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। प्रश्न 32, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर, सी डी देशमुख। प्रश्न 33, सी डी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? उत्तर, सन 1943 से 1949 तक। प्रश्न 34, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? उत्तर, आरबीआई को। प्रश्न 35, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? उत्तर, आरबीआई के संरक्षण में। प्रश्न 36, वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? उत्तर, 4 डिप्टी गवर्नर। प्रश्न 37, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? उत्तर, टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। प्रश्न 38, देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 39, करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? उत्तर, -1 रुपया के नोट को। प्रश्न 40, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर, आरबीआई। प्रश्न 41, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? उत्तर, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ को चित्रित किया गया है। प्रश्न 42, आरबीआई के कितने कार्यालय हैं? आंसर, भारत में आरबीआई के 31 कार्यालय हैं। प्रश्न 43, आरबीआई का प्रमुख कौन है? आंसर, शक्तिकांत दास। प्रश्न 44, भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? आंसर, भारत में केवल एक ही रिजर्व बैंक है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। प्रश्न 45, आरबीआई का मालिक कौन है? आंसर, भारत सरकार। प्रश्न 46, भारत में आरबीआई को कौन नियंत्रित करता है? आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रश्न 47, आरबीआई गवर्नर का वेतन क्या है? आंसर, आरबीआई गवर्नर को प्रत्येक माह 2.5 लाख का वेतन मिलता है। प्रश्न 48, आरबीआई का पुराना नाम क्या था? आंसर, आरबीआई का कोई पुराना नाम है। प्रश्न 49, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। प्रश्न 50, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर का निर्धारण नहीं करता है? आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफसी जमाकर्ताओं को 12.5% वार्षिक से अधिक ब्याज दर अदा नहीं कर सकती। प्रश्न 51, 2023 में भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? आंसर, 2023 में भारत के आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। प्रश्न 52, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? आंसर, आरबीआई का पहला गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ था। प्रश्न 53, आरबीआई का मोटो क्या है? आंसर, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। प्रश्न 54, आरबीआई के गवर्नर शक्तियां क्या क्या है? आंसर, आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारियों में शामिल हैं अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, नए विदेशी और निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करना एवं राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना इत्यादि आरबीआई के गवर्नर शक्तियां हैं। प्रश्न 55, आरबीआई लोगो का क्या मतलब है?
अंश आरबीआई के लोगो में मूल रूप से शेर और पाम ट्री का एक स्केच दिखाया गया था, लेकिन बाद में शेर को रॉयल बंगाल टाइगर के साथ बदलकर भारत को रिप्रेजेंट करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास से करते हैं जिससे उन्हें भी मदद मिल सके।